सुरता सिखाए कि तू वो मारेगा पहला थारा का सुख प्रदान हो जाए या थारा का मार्ग मिल जाए उस जगह को ऊपर टिक किया। तो उसी समय का ऊपर स्वयं सिंहाजी बाबा गुरु महाराज को सामित मिलियो, उपदेश मिलियो। और उसी समय का ऊपर स्वयं मनरंग बाबा कहने लगी जाए कि भैया अब तुम्हारा घर चली जाओ, आज यहाँ से तुम्हारा घर चली जाओ, तुम्हारा परिवार की देखभाल कर जो। तो स्वयं मनरंग बाबा सिंहाजी बाबा का कहने लगी जाए, कहे मनरंग सुन रहे भाई घर अपने की करो सुध जाए। तो सिंहाजी बाबा गुरु महाराज से एक ही निवेदन करे कि गुरु महाराज बड़ा मुश्किल से तुमको अब घर मिलियो और ये अब घर का छोड़े न कहाँ और जंगल में भेजी रहे। कहे सिंगा घर में मेरो पायो ताते शरण तुम्हारी आयो। गुरु महाराज आज से सब तुम ही मारा है, मात पिता तुम ही गुरुदेवा और तुम भी सब जानू झूठी सेवा। गुरु महाराज आज मुझको पक्को घर तो आज मुझको मिले और तुम और मुझको जंगल का अंदर भेजी रहा है, परिवार का बीच में भेजी रहा है, बड़ी मुश्किल से तुमको घर मिलियो। और है सब ये माया के फंदा, कणक कामनी नर सेवे आंदा, माया ठगोरी ने सब जग खायो, देव ब्रह्मा सबका नचायो, ले डूबिया कुल समेता औरन की मैं कान करूँ बाता, और माया के संग में बहुत दुख पायो ताते शरण तुम्हारी आयो। गुरु महाराज परिवार के बीच में बहुत दुख पायो। तो मनरंग बाबा कह कि भैया ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती, माया दुख कब देगा? माया मेरे नाथ की तू मत अपनी जान। कई कहे बाबा ना, माया मेरे नाथ की तू मत अपनी जान, खाते पीते देते खुटे नहीं फिर भी जग भयो हैरान। माया कब दुख देगा? अगर किसी भाई की गाड़ी का अपन जबरदस्ती अपनी बनावांगे तो बताओ वो दुख देगा कि सुख देगा? वो तो दुख देगा नहीं, क्योंकि वह गाड़ी वो किया है। किसी की जमीन का अपन अपने मनावांगे कि यह जमीन हमारी है तो बताओ वो जमीन वालों भाई अपना दुख दे के सुख देगा, कहीं ना कहीं दुख प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा संत कहे कि भैया ये जो जितनी भी व्यवस्था लगाए थे बाहर से ये परमात्मा की ही देन है, परमात्मा की ही कर पाए। वो नहीं दी तो अपन कुछ कर ही पाता। अपना पास पैसा नहीं होता, भगवान नहीं दी तो कहीं ना कहीं कर्म नहीं करता, नौकरी नहीं करता, कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करता, अपना पास पैसा आतो नहीं आतो। क्यों? अपन मेहनत करे तो पैसा आए। भगवान ने अपना को उस मुकाम तक पहुंचाया, भगवान ने अपना को उस लायक तक बनाया, तब जिन अपन उस मुकाम तक पहुंचा, कहीं ना कहीं सुख प्रदान कर रहे। तो स्वयं हमारा संत कहा कि भैया कहीं ना कहीं अपना को सुख मिली रोज, लेकिन यह दुख कब देगा? अपन जब अपनी माना तो भगवान की माया है जो अपन अपनी मान ली तो यह कहीं ना कहीं दुखी छे, कहीं ना कहीं परेशान छे, कहीं ना कहीं आज संकट से गुजरी रहे। माया मेरे नाथ की तू मत अपनी जान, खाते पीते देते खुट्यो नहीं फिर भी जोग भयो हैरान। अगर कभी भगवान भी कभी अपना यही कहे कि भैया यह माया तुम्हारी है, यो धन तो मारो है, मन जन्म करार दियो, तू खाली हाथ गयो खाली हाथ भी वापस आए, तो फिर बीच में तब पाए फैलावज क्यों, तो हाथ फैलावज क्यों? आप भगवान कभी कहे कि भैया तू जितो खाए उतो ही दे, जितनी जगह में सोए उतनी जगह दे, जितनी जगह में थारो परिवार रहे उतनी जगह दे, तो अपनो मन माना कहीं नहीं मानी सकते। क्यों? अपनी पूर्ति नहीं हुई, मन की पूर्ति नहीं हुई सकती। ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ अपना भाव कैसा बनल रहे कि अगर कभी अपन कोई पंगत में जिमने जावा और पंगत में बैठी जावा लाइन से और वारी वारी सब भाई लोग परसने आवाज और वो लाइन का अंदर एक कुर्ता पैजामा पहन चला कर हमारा भाई सरी का कि भैया इधर पूरी दो, इधर चकती दो, नाना प्रकार की जो भी आइटम बने उनको वो कया कर कि भाई इधर ही ला के दो, वो आदेश कर रहे। लेकिन वो खाना वाला तो कह रहे कि देख भाई महाराज का तू आखेटो ही धरी ने चली जा, हाँ तो आखेटो खाऊं तो खाऊं नहीं तो फिर महाराज घर भी ले जाओ। एको भाव ऐसो बने लीजिए कि खाऊ तो खाऊं नहीं तो फिर घर भी ले जाओ। लेकिन वो को आदेश है भाई तू जितना खाएगा उतना ही देंगे। कहीं बोल रो कि भैया फलाना भैया जी देखो ना भैया जी आ और एक क्यों का पास खत्म है, जितो खाए उतो ही दा, ज्यादा मत दीजिए, ये बच्चा का कम दीजिए, ये झूठो छोड़ देगा नुकसान होएगा, नाना प्रकार से आदेश चल रहा है। और भगवान भी कभी आंसू ही कहे तो
कि भाई तू जितो खाए उतो ही देऊ, जितो पे उतो ही देऊ। अब एक हम गाड़ी चली पाना की क्यों? अपन देखो सबका अपना मान लिया है। 50 एकड़ जमीन भी कम पड़े, 50 करोड़ धन भी पैसे भी अपना कम पड़ी रही, 4 मकान की जगह वादी कम पड़ी रहो, कहीं ना कहीं हाई लाई से गल छे। इसीलिए हमारा संत कहत कि भैया ये तन का लिए भी कुछ न कुछ साधन कर लीजो तो अपना जीवन को कल्याण हो जाएगा। कहीं ना कहीं दान पुण्य कर लीजो, कहीं ना कहीं सत्संग सुन लीजो। अगर कभी नहीं सत्संग सुन पाया तो फिर अगला जन्म में कई बनेगा ये तो भगवान जाना, स्वयं गुरु महाराज जाना। अब विचार करो, हम मनुष्य ये जीवन का अंदर अपनो जन्म हुयो, संसार के अंदर अपनो जन्म हुयो तो किस लिए हुयो? एक भजन करना के लिए, सुमरन करना के लिए। लेकिन अपन सुमरन तो रोज कर रहा है ना, हर जीव सुमरन कर रहा है। पता कौन नहीं सुमरन कर रहा है? जो खेती बाड़ी वो काम चाहिए को दिन भर चिंता याद रहेगा, रात में वो को नींद नहीं होना कि मैं कल वो करना, कल वो काम करना, कल महारा के यो काम करना, कल महारा खंडवा जानो कि इंदौर जानो, वो सुमरन चल रहा है कि महारा को वहां जानो है, वहां जानो। लेकिन सबकी लाइन लगे थे कि सबका जानो जानो से। अपनी डायरी में भैया लोग ना की तारीख लिख ला कि मेरे को 25 तारीख को वहां जाना है, 26 को वहां जाना है, 27 को वहां जाना है, 28 को वहां जाना है, 31 को वहां जाना है, एक को भी वहां कार्यक्रम है, सब जगह जाना है। लेकिन हमारा संत कहत कि भैया सबकी तारीख तो लिखी हुई है कि सबको जाना ही जाना है, लेकिन एक लाइन पीछे मार लो कि अपने को एक दिन मसान में भी जाना पड़ेगा, लिख लो। फिर कोई पूछे कि भैया ये तारीख तो ठीक है कि मेरे को खंडवा जाना है, फलानी तारीख को मेरा कार्यक्रम है वहां जाना है, लेकिन ये तारीख कौन सी है? ये मसान वाला। फिर संतों ने कहा ये तो सबको जाना पड़ेगा, ये तो खाली हमारी तारीख है कि हम कहीं भी कार्यक्रम बजाने जा रहे हैं। लेकिन संतों ने कहा कि ये तारीख सबकी है, हर जीव की है, सबको ही जाना पड़ेगा। तो हमारा संत कहत कि भैया कहीं ना कहीं एक खाली उपाय कर लीजिए ताकि अपनी तारीख कैंसिल हो जाए और परमात्मा का नाम का पास के अपना के तारीख मिल जाए और किस चरण के तारीख मिल जाए, वो तारीख तय करो। तो आज स्वयं सिंघाजी बाबा भी आज गुरु महाराज से यही निवेदन करे कि गुरुदेव मैं संसार के अंदर बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी आए। तो स्वयं गुरु महाराज मंडंग बाबा कहते कि भैया ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती, ये दुख कब देगा? जब तू एक अपनी मान लेगा। माया मेरे नाथ की तू मत अपनी जान, खाते पीते देते कुटो नहीं, फिर भी यो जग भयो हैरान। तो आज ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती। बिन माया परमारथ ना होई, जैसे वस्त्र बिना नंगी दही, परमारथ काज कावड़ फेरी, कठिन भक्ति रामानंद केरी। परमारथ तो कभी राखी ना, वस्त्र फाड़ हाथ में दीना, ऐसो परमारथ करिए चित्त, तब प्रसन्न हुए श्री रघुपत। भैया ये माया को खेला है, माया सब परिवार का था, लेकिन थारी आत्मा ये मन का भक्ति में लगा, शब्द का ऊपर लगा। तो उसी समय का ऊपर मंडंग बाबा बार बार निवेदन करे सिंघाजी बाबा से कि भैया तू थारा घर चली जा, परिवार के देखभाल कर दे, थारा धन डोर के संभाल जे, ये संसार को सुख तो करना पड़ेगा, लेकिन तू एक आसो मान जे कि परमात्मा की माया है, एक अपनी मत जान लीजिए। जिना दिन तूने अपनी मान लियो कि ये मारो आए, उना दिन ये दुख देना चालू हो जाएगा, सुख नहीं देना है। उसी समय कहे मनरक शब्द हमारो मान लीजिए, घर जाए सेवा सवन की कीजिए, माना शब्द भया लवली न, फिर सदगुरु कहा सो निश्चय की न, माने शब्द मंदिर आए और अपना परिवार के सब सुख पाए। स्वयं सिंघाजी बाबा गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करता हुआ साष्टांग दंडवत प्रणाम करीने सिंघाजी बाबा अपना घर पहुंचा। और जैसा ही घर पहुंचे और स्वयं सिंघाजी बाबा गुरु महाराज को जब से शब्द मिलियो, नाम मिलियो, तो एक भी श्वास बाबा ने नाम का बिना खाली नहीं जानते, क्योंकि सिंघाजी बाबा जानता था एक एक श्वास कितनी कीमती थी। और एक एक श्वास जो अपनी जहरी ये गिनती वार दी जी प्रभु ने, लेकिन कहीं ना कहीं उपयोग में लिया। सिंघाजी बाबा उपयोग में ले रहा, कहे तो हूँ कहे जात है, कहे बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है तो 3 लोग का मोल। एक श्वास खाली जहरी तो कोई काम की नहीं, नाम का बिना खाली नहीं जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए। तो उसी समय सिंघाजी बाबा गुरु महाराज को शामिल होने के बाद साल भर व्यतीत हो जाए, और साल भर बाद स्वयं सिंघाजी बाबा का प्रति एक घटना घटी जाए कि कोई चोर लोग सिंघाजी बाबा की भस्म चुरा ले जाते रहे।
कि ता पीछे बरस एक जो बीता भया उपाय एक अणचिता कि मही की लीनी तवही चोरा ध्यावे लोग नगर चहोरा पाड़ा पाड़ी रेका रेकी करे और ले मही की बन में चोर फिरे। सिंगाजी बाबा की बसी ने चोर लोग चुरे ले जाती रहे। अब जैसा ही चोर ने बसी ने चुरे ना तो सारा गांव का लोग ढूंढना के लिए जाए, परिवार का लोग ढूंढना के लिए जाए, लेकिन सिंघाजी बाबा अपना घरे बैठी भजन कर रहे। उन्हें विचार करे कि अच्छी बीमारी टले, भगवान की माया है, भगवान ने लेगा। गुरु महाराज ने कहा था ना कि भैया अपनी मत मान जी, नहीं तो दुख देगा। अच्छी ये भगवान की माया है, कल से अपना का जानू नहीं पड़ना को। दुर्मुख भया सब परिवारा सिंगाजी हर से मन मंझारा दौड़ा दौड़ा करे सब कोई लेकिन बेटे करते सब कोई। नगर लोग सब देखकर धाये तो फिर सिंगाजी कहीं गए नहीं आए। गांव का लोग ने विचार करे कि अपने अपन परेशान हो रहा कि घर का लोग भी परेशान हो रहा, सिंगाजी के ढूंढने लेके जा ही रहे। देखा तो सरी तो 2 4 10 मिले ना गया तो सिंगाजी बाबा अपना घरे बैठे मिले। भैया ये तो भगवान की माया है, जिनका ले तो अपन परेशान क्यों हुआ। तो उसी समय सिंघाजी बाबा का घर देखा तो लोग बड़ा नाराज हुए कि देखो अपन कितना परेशान हो रहा है लेकिन बाबा तो कहीं जा ही नहीं रहा है। तो लोग अपने अपनी 12 उठी ने अपना घर चल दिया कि अपना धन तो है नहीं, अपन ढूंढा। तो उसी समय का ऊपर ऐसा करता करता 2 दिन व्यतीत हुआ। 2 दिन व्यतीत हुईगा, सब लोग परेशान होगा, अपना घर आने बैठेगा। और जब तीसरो दिन आयो और स्वयं सिंगाजी बाबा अपनी माँ से कच की मैया आज अपनो धन अपना घर वापस आई रहे। सिंगाजी बाबा घर में बैठे छे, एक बात भी कह रहा कि आज अपनो धन वापस घर आई रहे। कहे माता मोतन जो बासन तो हो पड़ी सजाओ, आज अपनो धन वापस आई रो, पैड़ा पाड़ी छोड़ दो और बर्तन का धोना की तैयारी करो और अपना दुहाग ऊपर चलो। अब बाबा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो चोर लोग सिंघाजी बाबा की भसीन चुरे के ले गया था तो सिंघाजी बाबा की कृपा से सिंघाजी बाबा ने देखा कि चोर गया का अपनी भसीन को लेकर कहाँ गया। और जैसे ही सिंघाजी बाबा ने अपने ध्यान दृष्टि से देखा तो वो चोर लोग झांकाता नेत्रहीन हो जाए। और जैसा ही नेत्रहीन हुआ एक का एक पूछने लगे कि भाई तुके देखा आज, ओके मखन नहीं देखा। तो एक का एक पूछने लगे कि तुके देखा आज, नहीं देखा। तो फिर एक उनमें होशियार तो कहे क्या भाई मन तुमको कहे तो कि सिंघाजी बाबा की बसीना है ना, ये बाबा की बसीना नहीं चोरा था और कई चोरी कर ले आवांगा, लेकिन आज होगा नहीं अंधा। साधु का माल नहीं जाना, आज अपन सब होगा काना, साधु का माल नहीं जाना। अरे साधु को माल लाता नहीं और अपना अंधा होता नहीं। तो उनमें ही एक होशियार तो वो कहे कि भैया अपन तो एक काम करो, मार खावांगा तो खावांगा लेकिन जिंदा तो रहांगा। बोले करा कई ये बसीने की दुम न पकड़ो और इनका पीछे चलो, ये जहां जाने वहां तक अपन पीछे मत छोड़ो जो। तो उसी समय का ऊपर सारा चोर लोग ने सिंघाजी बाबा की बसीने की दुम न पकड़ी। अब तुमको मालूम है बसीने को चलनो बटनो। अब जो चोर था गारा के अंदर पोते न आई रहा है और स्वयं सिंघाजी बाबा का दुहा के ऊपर पहुंचा। इधर सिंघाजी बाबा उनका पहले पहुंचेगा कि भैया अपना मस्कान कितना जोरदार वसीने के चरे का लाई रहा है। ये सिंघाजी बाबा की महिमा। और जैसा ही सिंघाजी बाबा उनका पास पहुंचा और उसी समय सिंघाजी बाबा उनका आदेश करे कि भैया तुम यहाँ से जल्दी निकलो, गांव का लोग नहीं होगा पहले, नहीं तो बहुत घटना घटी जाएगा। उसी समय सिंघाजी बाबा ने उनका हाथ से छाटा मारा, उनका नेत्र खोलाड़ दिया और उनका चोर ने विदा करे कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो। सिंघाजी बाबा जतिन प्रदान करे। और उसी समय स्वयं सिंघाजी बाबा इधर अपनी माँ से बात कहता रहा, भैया अपना ये पाड़ा पाड़ी छोड़ देवा, लेकिन माँ तो माँ हो। माँ कहने लगी जाए कि बेटा आज अपना धन का जायल का आज 3 दिन व्यतीत हुईगा और तू कह रो कि अपना धन वापस आई रो। तो स्वयं सिंघाजी बाबा को वो माँ डांटने लगी जाए। माता कहे तू सियानो रहे मुआ, अरे भैंसी गई जे 3 दिन हुआ, आज अपनी भसीने का 3 दिन व्यतीत हुई गई और तू घर बैठे बैठे कह रो कि अपनी भसीने वापस आई रही ना। बात करे रे तू कर्म का हीना और द्वार बैठू सिर हाथ जो दीना। माता कीजिए दीनी गाड़ी जानी नहीं मती की भोड़ई। माँ समझी नहीं पाई, स्वयं डांटने लगी जाए सिंघाजी बाबा का। परमेश्वर तो थारो धायो, अरे लोगन न कहीं बेची खायो, आज थारा पासे 1 किलो भगवान आई गो कब का लोग न खाई गा बेची न। और तू कह रो कि अपना धन वापस आई रो। तो सिंघाजी बाबा समझेगा कि भैया माँ ने सबके हंसी जावर। सिंगा स्वामी समझे मन के माई, माता सबन की ऐसी हुई। कबीरा की माता सिकंदर फुकारी और नामदेव की माता ने भी दीनी गाड़ी। जब इतना बड़ा बड़ा संतन की माँ न
उनके नी छोड़ियो, कितनो मारियो, कितनी गाड़न न दी, तो ये अपनी माई को दोष का ही। भगवान शरीर की माँ न उनको बांधियो, उनको मार चढ़ायो, तो फिर अपनी माँ को दोष का ही। अब विचार करो कि एक बार नामदेव का पिता वामदेव एक दिन की गांव चली जाए और अपना पुत्र से नामदेव से कह जाए कि बेटा नामदेव तो भगवान का मंदिर में जाए, भगवान का दूध पिले आओ। अब जैसा ही पिता वामदेव गांव गया, नामदेव ने आरती सजाई, स्नान ध्यान कियो और सुबह से भगवान का मंदिर में जाने बट्टी जाए और दूध को कटोरो भगवान की मूर्ति का सामने रखी दे और हाथ जोड़ी ने एक गज की मारा है, एक दूध पी लो, आज हमारा पिताजी गांव चलेगा, आज हमको दूध पिलाना की कहेगा, तुम खाली दूध पी लो, एक बाद तुम्हारो काम जाना और हमारा पिताजी जाना। आपके पत्थर की मूर्ति दूध पे परेशान हुई, दिन का 12 बजेगा। नामदेव विचार करे कि पिताजी ने न जाना कैसी आदत डालेगा भगवान का, दूध ही नहीं पी रहा है, दूध ही नहीं पी रहा, परेशान हुई गो नामदेव। और दिन का 12 बजेगा, नामदेव परेशान हुई गो और रड़तो जाए, आंख में आंसू आएगा कि हे कन्हैया तू सिर्फ दूध आज को पीला, जगह बात थारो काम जाना और हमारा पिताजी को काम जाना। भैया आज का बाद थारा पास नहीं आना को, न जाना कैसी आदत डालेगा, आज पिताजी गांव चलेगा, तुम सिर्फ आज का दूध पी लो। स्वयं नामदेव हाथ जोड़े भगवान की मूर्ति का सामने एक ही निवेदन करे, हरे गोविंदा रे हरि गोपाला, तुम दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरे गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरे गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरे दूध पियो रे हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि दूध पियो रे हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरे गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरे मारो पिताजी गयो छे गाँव, दूध पिलाना की कई गयो यार, मारा पिताजी गयो छे गाँव, दूध पिलावन की कई गयो यार, अरे दूध पिलाना की कई गयो यार, दूध पिलाना की कई गयो यार, अरे दूध पिलावन की कई गयो यार, दूध पिलावन की कई गयो यार, हरे गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि बोल। ताली बजा के
पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी नाम दुरोवे। हरि पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी रामदेव रोए। हरे पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी नाम दुरोवे। हरि पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी नामदेव रोए। हरे पत्थर से फोड़ खंड बंडर करूं, यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। हरे पत्थर से फोड़ खंड बंडर करूं, यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। हरे यही रे पत्थर से मैं भी मरूं रे भैया, मैं भी मरूं। यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। हरे यही रे पत्थर से मैं भी मरूं रे भैया, मैं भी मरूं। यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। हरे गोविंद रे हरि गोपाल, दूध पियो रे हरि गोविंदा। हरि गोविंदा रे हरि गोपाला, दूध पियो रे हरि गोविंदा। हरे दूध पियो रे हरि गोविंदा। हरे दूध पियो रे हरि गोविंदा। हरे दूध पियो रे हरि गोविंदा। हरि दूध पियो रे हरि गोविंदा। सदगुरु महाराज की जय हो। गुरसिंगा जी महाराज की जय हो। तो आज स्वयं नामदेव भगवान का मंदिर का सामना, मूर्ति का सामना आज दूध को कटोरा रखी दे और एक ही निवेदन करे कि गोविंदा सिर्फ दूध आज को पी ले, जका बाद मारो पिताजी जानो को काम जाना, आज का बाद थारा पास नहीं आना। गोविंदा रे हरि गोपाला, तू दूध पे और हरि गोविंदा। तो भैया के पत्थर की मूर्ति दूध पी रही, दिन का 12 बजेगा, मनाउता मनाउता नामदेव परेशान हुई गो। लेकिन भैया हमारा संत कह, अगर कभी जी को तार भगवान से जुड़ल रहेगा नहीं तो भगवान की जरूर बात सुना, पुकार कर सुनागा। आज नामदेव परम भक्त तो भगवान को ऐसा प्रमाण मिले शास्त्र का अंदर कि नामदेव ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, कहीं दफा भगवान का दर्शन कराया था। स्वयं साक्षात बात करी स्वयं भगवान से नामदेव ने, ऐसा प्रमाण मिला इतिहास का अंदर। क्यों? उनको तार जुड़े। तो हमारा संत तो यही कहे कि भैया अगर कभी पुकार उस प्रकार होना चाहिए, लगन वसी होना चाहिए, तो भगवान अपनी पुकार जरूर सुनेगा। पहला जैसा विश्वास हो, बिलनी जैसा इंतजार हो, द्रुपदा जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो प्रभु को जरूर आना पड़ता है। लगन होना चाहिए, उसको ध्यान होना चाहिए, तब तो हमारा संत गज कि भैया भगवान तो हर जगह विराजमान छे, लेकिन पुकार भी तो वाह होना चाहिए। अपना भक्त की पुकार वाह होएगा जो विजय लेगा, मनन कर लेगा। यही तो कज हमारा संत कि भैया कर यारी उस यार से जो सब यारों का यार है, कर यारी उस यार से जो सब यारों का यार है। अरे बेटा है वो सब में छिप कर, वो वही सबका पालनहार है, वही सबका पालनहार, हर जगह विराजमान से भगवान। लेकिन लगन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। अब विचार करो, अगर कभी हम रोज मंदिर जाया करा, रोज दर्शन करा, कहीं ना कहीं संत का, कहीं ना कहीं पुराण का, कहीं ना कहीं मंदिर का दर्शन करांगा, तो लोग अपना कह देगा, उपाधि लगे दे, कितना बड़ा संत छे, कितना बड़ा महान छे कि रोज मंदिर जाए, रोज पूजन पाठ करे। और वास्तव बात भी सत्य छे। अगर कभी कोई भैया रोज मंदिर जाए तो रोज उनका टोकने वाला मिल जाए रास्ता के अंदर, कई भगत है रोज को रोज मंदिर जाया करे, रोज को रोज मंदिर बने, रोज को रोज तिलक लगाया करे, तो कहीं ना कहीं उसका ऊपर उपाधि न लगे दे। तो हमारा संत कहते कि भैया रोज मंदिर जाने से इंसान की इज्जत बढ़ती है। और कभी अपन कोई का घर रोज कभी जाया करा तो अपनी इज्जत बढ़ेगा कि घटेगा। रोज कभी किसी का घर रोजाना जाओ, भले अपनो घरावो बने लो, कभी अपन का घर रोजाना जावांगे तो अपन की इज्जत बढ़ेगा। किसी के घर रोजाना जाने से इंसान की इज्जत कम हो जाती है।
किसी की घर रोजाना जाने से इंसान की इज्जत कम हो जाती है, लेकिन रोज कभी भगवान के मंदिर में जाओगे तो इंसान की इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ी जाएगा, प्रधानता मिली जाएगा। भगवान का मंदिर में जाओ, भगवान से ध्यान लगाओ तो लोगों को बड़प्पन दे देगा कि कई भगत आए, कई भगत आए। आप कभी हम मंदिर रोज जावा, लोग यही कह कि कई भगत आए, कई भगत आए। और कभी अपन कोई गांव में या किसी शहर में किसी लड़की की और कभी देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ तो लोग अपना ये थोड़ी कि कई भगत आए, लोग कई कहेगा देव जूते क्या देख रहा था। और दो चार दाजी तो कहा कि इधर देखा तो क्यों देखा, जब उसको विश्वास हुआ कि करे मैं जब मंदिर में गया लोगों ने मेरे को बड़प्पन दे दिया कि क्या भगत है, भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान की ओर देख रहा है, वहां मेरे को उपाधियां लगा दी। मेरे को आज मोक्ष की गति प्रदान होने वाली थी, लेकिन आज मैंने एक चमड़ी की ओर देखा, एक इंसान की ओर देखा तो लोगों ने मेरे को जूते देने चालू हो गए। अरे इससे अच्छा मैं भगवान की ओर जाऊं, मेरे को जूते नहीं मिलेंगे, मेरे को मोक्ष प्रदान हो जाएगा, मेरे को मोक्ष मिलेगा। हमारा संत यही कहते कि भैया भगवान से लगन लगाओ तो कहीं ना कहीं अपना जीवन को कल्याण हो। लेकिन हम कौन स्वभाव ले आवा कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। बहुत सारा लोग दुनिया के अंदर ऐसा है कि कथा सुनना सिखाई हुए, कथा सुनना सिखाई हुए, भगवान का मंदिर जाना सिखाई हुए। लेकिन हमारा संत कहे कि भैया आपका गांव का अंदर ये कथा चल रही तो एखा में आधा गांव में आधा नका मालूम छे कि भगवान छे, आधा नका नहीं मालूम है कि भगवान नहीं। अब आधा मसीह भी आधा नका कभी पूछे कि भाई भगवान छे कि नहीं है। अब दाजी सरीका नका पूछा तो कहे हाँ भगवान तो छे पर हमारे से बना नहीं, बैठाए नहीं, भगवान तो छे पर हमारे से बना नहीं। अब जो आधा बच्चा वो आधा मसीह भी आधा होएगा तो ये सब तुम जो कथा सुनना नहीं वो आधा है ना बैठेल छे, जो भगवान का प्रति आस्था रखी रहा है, लगन लगेल छे, जो मान रहे कि भगवान छे। लेकिन हमारा संत कह के अपनो भजन बढ़ाओ, सत्संग सुनना सिखाए होएगा, भजन करना सिखाए होएगा। अब विचार करो कि भैया भजन करना सिखाए होएगा, कोई अपना कुछ भी ले तो अपन जवाब कह दे हाँ बात सही यार अभी तक तो सुना नहीं। कथा सुनना सिखाए होएगा, भजन करना सिखाए होगा, गुरु करना सिखाए होएगा। मौत तो अखी भी आवेगा ना अपनी भी आवेगा, जो भजन कर रहा हूं मौत तो अखी भी आवेगा, लेकिन मौत आवेगा लेकिन थोड़ा सा संकेत हमका करेगा। तो एक शिष्य ने एक संत से पूछो कि महाराज ये सत्संग सुनी रहे लोग तो ये सभी स्वर्ग में जाएगा, एक आधो भी नरक नहीं जाना को। बोले नहीं ऐसा नहीं, बोले सब स्वर्ग तो नहीं जाना का, लेकिन जो कि सच्चा मन से जो कथा सुन रहे भगवान के ध्यान में लगन लगाए छे। अब विचार करो कि भैया तू एक काम कर, शिष्य का कहे तू एक काम कर, तीसरी मंजिल का ऊपर जा और एक ईंट को पत्थर ल, एक ईंट ल और मारा ऊपर फेंक। तो कहे कि गुरु महाराज तुम्हारी तो मृत्यु हुई जाएगी। हाँ एक से तो मृत्यु हुई जाएगा, तो फिर एक काम करो ये ईंट का वजन इतना ही एक रुई को बंडल बना और ऊपर से फेंक। तो बोले फिर तो तुमको लगना कि नहीं। हाँ तो बस ऐसा को ऐसो ही एको विषय कि जो भजन कर रहे जो सुमरण कर रहे वो खाली भगवान साक्षात स्वयं को रथ लेना होगा, अपने धाम मिली जाएगा। और जिना दिन जिन्हें भजन नहीं करे हमेशा अपनी माया में ही उलझी रहे हो उना दिन भगवान वो ईंट रूपी पत्थर फेंकेगा और नहीं ज्यादा कहीं भी कहीं ना कहीं प्राण हरी लेगा, कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु हो जाएगा। तो हमारा संत यही कहते कि भैया ये सत्संग क्यों हो, सुमरण सत्संग क्यों हो, संत लोग क्यों इतना कार्यक्रम ये बात न बतावे, शास्त्र को ज्ञान बतावे, कहीं ना कहीं इंसान में सुधार आओ, कहीं ना कहीं सतमार्ग ऐसी लगे तो भाव जागी जाए तो परमात्मा अपना पास रहे, कहीं ना कहीं अपना को बचावना को प्रयत्न करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा संत कहते कि भैया नाम देव भी भगवान का मंदिर में गयो और बार बार निवेदन यही कराए कि तुम दूध पी लो। आज हमारा पिताजी गांव जाए दिन का 12 बजेगा भगवान दूध ही नहीं पे, नाम दो रड़तो जाए विलाप करतो जाए कि आज हम कितना लेट हुई गो, दिन का 12 बजेगा तुम दूध पी लो, हमारी माँ महाराज का बहुत गाड़ा न देगा। दिन का 12 बजेगा महाराज तुम दूध पी लो। अब उसी समय का ऊपर नामदेव की बात का कोई सुनी नहीं पाया भगवान ने, तो उसी समय का ऊपर छोटो बच्चों
जिद कर ली, बिना दूध पिलाए लो घर नहीं जाना को। और कभी चली गो तुम्हारी माँ या तो कितनों मका मार मारागा, कितनी भांडागा, ये तो हम जानो और या हमारी माँ जाना है। नाम जो विचार कर रहा है कि तुम खाली दूध पी लो आज का। उसी समय का ऊपर भगवान के पत्थर की मूर्ति भैया दूध पे, उसी समय का ऊपर बड़ो भारी पत्थर उठे ना लायो नाम देव ना और कच की महाराज तुम दूध पेच की नहीं, पत्थर से फोड़ खंड बंड रे करूं, यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। भगवान से कच की नाम दो महाराज तुम दूध पेच की नहीं, यू पत्थर तुम्हारा ऊपर डाली ने तुमका अभी चकना चूर कर दूंगा और ये मत जान दो कि तुम कहूं मारी करीन मारा घर चली जाऊं, यू ही पत्थर मारा सर का ऊपर डाली ना हाउ मारा भी प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन बिना दूध पिलाए मारा घर नहीं जाना। ये बात को विचार कर लीजिए। तो भगवान का तो चिंता होगी कि अरे यू जसो करो वसो कर ही नहीं दे, नहीं तो कल से तो मंदिर में ताला लगी जाएगा, कोई सेवा नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना का। तो उसी समय भगवान जैसे ही पुकार सुना और उसी समय का ऊपर नामदेव की पुकार सुनी और उसी समय उस पत्थर की मूर्ति में से प्रकट होगा, नामदेव की पुकार सुनी और उसी समय का ऊपर नामदेव की कटोरा को सारो दूध पीगा भगवान। अब जैसा ही दूध पिया तो दूध पिया नहीं उन्हें सारो पीगा। अब नामदेव अपना आंसू पहुंचा ना घर गए। माँ पूछा के बेटा थारा पिताजी रोज मंदिर जाता था तो बहुत जल्दी ही जाता था, आधा घंटा का अंदर तो घर आ जाता था, तू तो सुबह को जाए जे दिन का 12 बजेगा, थारो कोई आतो पतो कुछ नहीं, तू कब को मंदिर जाए जे। नामदेव कह कि भैया वो भगवान का भी पाए लग गया ना हमारा पिताजी का पाए लग गया। बोले क्यों? अरे वो दूध ही नहीं पे, दूध ही नहीं पे, और जब दूध पियो चरणामत को भी नहीं छोड़ो, सब दूध पी गो। माँ डांटने लगी कि मरी को क्यों झूठ बोलते होएगा, कहते पूरे अपायने में खेलते होएगा, कहते दूध का फेंक किया है ना, कहे भलो आदमी बनी रहो कि मैंने दूध भगवान का पिले आयो। शाम का समय पिता वामदेव आया, उनका सामने भी यही बात रखी। तो पिता वामदेव कहे कि बेटा ये बात मैं सुनी रहो सत्य है कि तुम काल भगवान का दूध पी लेना आयो। कि हाँ पिताजी काल भगवान को परेशान था, तुम्हारे ना जाना कैसी आदत डाली का भगवान दूधे नहीं पे को इलाज करे तो आए ना फटाफट दूध पी गो। नामदेव का पिता विचार करा कि अरे आज मारो बुढ़ापू आई गो, कभी भगवान ना दूध नहीं पियो और यू एक दिन में इतना सिद्ध हुई गो। विश्वास नहीं हो माता पिता ना का मना करी जाए। तो उसी समय का ऊपर नामदेव का कि तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सुबह होने दो हमारे साथ में, सुबह चल जाओ, भगवान दूध पेच की नहीं। जैसा ही सुबह हो स्नान ध्यान कियो, आरती सजी, हाथ में कटोरा दूध को लियो और भगवान का मंदिर में माता पिता ना का लेने पहुंची। और जैसा ही नामदेव का हाथ में कटोरा लिया और भगवान की मूर्ति का सामने रखा, फिर मनाने लगी जाए कि गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पे हो रे हरि नंद लाला। पिता वामदेव कह कि बेटा 2 घंटा होगा भगवान तो दूध ही नहीं पी रो और तू तो कह रहे तो कल की मैंने दूध पी ले आयो। हाँ महाराज दूध तो नहीं पी रहा, कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो गई, इलाज कर। उसी समय का ऊपर वापस नामदेव ने पत्थर उठे न लायो और फिर उकावा कि महाराज आज का और पी लियो, कल से हमारे पिताजी जाने इनको काम जाने, एक बार और दूध पी लियो। उसी समय का ऊपर स्वयं भगवान पुनः प्रकट हुआ और वो नामदेव का कटोरा को सारो ग्रहण करेगा। जैसा ही प्रकट हो और माता पिता ने भी हाथ जोड़ जाके धन कहे बेटा तो ने भी आज हमको भगवान का दर्शन करा दू। ऐसा ऐसा संत भक्त हुआ तो स्वयं सिंघाजी बाबा का जी हमारी माँ को कोई दोस्त थोड़ी चे, इतना बड़ा बड़ा संत जिन्हें एक पुकार का ऊपर भगवान का प्रकट कर लिया, साक्षात्कार करार दिया, तो एवं हमारी माँ को दोष नहीं है। सिंगाजी समझे मन के माई, माता सबन की ऐसी हुई, कबीरा की माता सिकंदर पुकारी, नामदेव की माता ने भी दीनी गाड़े। इतना बड़ा बड़ा संत ने कि माँ ने नहीं छोड़ो तो अपनी माँ को दोष भी गाई। तो उसी समय सिंघाजी बाबा अपना पैडा न कर लिया, अपना बर्तन न कर लिया और दोहा का ऊपर पहुंचेगा और दूध धुई जब घर वापस लावा, सबका मन में एक ही भाव बना कि दूध धुई जब घर में आया तब सबके मन परतित आए। साध साध कहे सब कोई, जुग जुग टेक संत की राखस होए। माता बंधु दुई परचा पाया, सदगुरु सिंघाजी ने बतलाया, ये कहे सो चलिए चाल या कि गत में होए निहाल। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंघाजी बाबा ने ऐसी लीला प्रकट करी और ऐसी लीला प्रकट करने के बाद स्वयं सिंघाजी बाबा को परचू स्वयं खेमदास जी बाबा लिखे कि अगली महिमा आवे स्वयं सिंघाजी बाबा का
गांव का लोग, परिवार का लोग सब मिली ना कहने लगी जाए कि बाबा आज अपन मानधाता ओंकारेश्वर चला, जहाँ स्वयं आदो ओंकार बसी रोज, जहाँ भगवान शिव को स्थान छे, मां नर्मदा जी का स्नान करांगा। तो स्वयं गांव का लोग, शिष्य लोग सिंघाजी बाबा से कहने लगी जाए किता पीछे लोग मानधाता आए, और शब्द एक सिंगा जी को सुनाए। चलो स्वामी मानधाता जावा, आदि ओंकार बसते ही ठावा। सिंगा जी बोले निर्गुण वाणी, और सकल तीर्थ है पत्थर पानी। सदगुरु महाराज की जय हो। तो आज सारा शिष्य लोग सिंघाजी बाबा से कहा कि महाराज अपन मानधाता ओंकारेश्वर चला, यहाँ स्वयं भगवान आदि ओंकार बसी रहे। तो उसी समय स्वयं सिंघाजी बाबा उन लोग ने कहा कि भैया हम तुमको मना नहीं करी रहे, और हम तो तुम्हारा भाव वहां तक जाना है कि तुम स्नान करना के लिए जा रहा है, कि तीर्थ का अंदर जा रहा है, तो तुम्हारा वहां तन रहेगा और मन तो तुम्हारा घर ही रहेगा। सच्चा मन से कहना कि तीर्थ में जाओ तो कहीं ना कहीं आपकी सदगति होएगा। चलो स्वामी मन धाता जावा, अति ओंकार बसे ठामा। तो सिंघाजी बोले निर्गुण वाणी, सकल तीर्थ है पत्थर पानी। संतन की दृष्टि में सिर्फ भैया तुम पत्थर पानी का दर्शन करोगे, एक से अलावा कुछ नहीं करना है। और बात भी सत्य है, कभी अपन को तीर्थ में जावांगा तो पत्थर पानी का दर्शन करांगा, भगवान का दर्शन करांगा, पानी में स्नान करांगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक भाव ये जागृत हो कि भैया अपना अंदर जो विकार छे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये भरेले छे, ये अपन स्नान करना से छोड़ी आवांगा कहीं। अपना मन में भाव आ जाए कि भैया ये यहाँ की जगह रह जाना चाहिए। कोई चोर व्यक्ति हो तो ये चोरी करना छुट्टी जाना चाहिए, कोई लालची इंसान हो तो ये लालच छुट्टी जाना चाहिए। ये छोटा का कहे नहीं छूटना को। तो हमारा संत यही कहा कि भैया संसार के अंदर तुम ऐसा कभी भटकता रहेगा, ऐसा ही भ्रमित होता रहोगा, तो कहीं ना कहीं तुमको मुकाम नहीं मिलना की। तब तो सिंघाजी बाबा ने कहा कि भैया तीर्थ मारो कौन कराड़े, वो महारा राम जी तीर्थ मारो कौन कराड़े। मक साबुत दीजो मती, तीर्थ मारो कौन कराड़े, महारा राम जी मक साबुत दीजो मती। अगर मति शुद्ध छे सारी गति न मिली जाए, अगर मति नहीं शुद्ध है तो फिर अपन ऐसे ही भटकता रहेगा। स्वयं गुरु महाराज की कि भैया संसार के अंदर कभी भटकोगा, ये दूर धाम हमारा कौन काम का, हमारे घट भीतर चे गति, हमारा राम जी मगर साबुत दीजो मती। क्योंकि ये तो बहे गंगा ये तो बहे यमुना, तीर बरनी और सरस्वती, और जिनकी धुंध सुन में लागे फिर उनगर सदा समोती, हमारा राम जी मगर साबुत दीजो मती। कथई भटकना की जरूरत नहीं है। स्वयं गुरु महाराज कह कि भैया अपन कभी सब भटकता रहेंगे तो कहीं ना कहीं पाप का दोषी बनाएगा। कहीं ना कहीं अपन भले कितना ही प्रयागराज नहीं लियो, महाकुंभ नहीं लियो, लेकिन सच्चा मन से नहाओगे, भाव से नहाओगे तो कहीं ना कहीं अपना का मुकाम मिलेगा। स्वयं गुरु महाराज कहने कि मन मेरा हो मन मेरा क्या भुला भ्रम ना माई, जो कारण नर जाए तीर्थ को सो तीर्थ घटमाई, और सदगुरु को तो खोजा नहीं तो थारी मुक्ति कहां से होए रे मन मेरा क्या भुला भ्रम ना माई। आगम घाट त्रिवेणी का संगम तुम उनका ध्यान लगाओ, गंगा जमुना बहे धारा, तुम तो फिर त्रिवेणी में नहाओ रे मन मेरा क्या भूला भ्रम ना माई। हमारा संत यही कहे कि भैया एका में ध्यान लगाओ, और कभी एको ध्यान लगी जाएगा, एको सुमरण हो जाएगा तो फिर कते भटकना की जरूरत नहीं है। कई बाबा कते तीर्थ स्थान में नहाना नहीं गया, सिंघाजी बाबा तो यहाँ तक कि भैया सिर्फ ये चोला का हटे दो, कहने बाबा ने हरे छल कपट कोर गहनो उतारी न हुई जाओ निर्मल भेषम, हरे साहेब देखनो होए तो संत होन चलो हमारा गुरु जी का देश में। वो देश को अनुभव करो, जब वो देश में पहुंची जाओगे फिर संसार के अंदर भटकना की जरूरत नहीं पड़ना है।
अजपा ऊपर एक मुकाम जहां जोत धड़कती है का यहाँ की जगह देखो, ये खाम देखोगा तो कहीं ना कहीं सुधार होगा, कहीं ना कहीं मुक्ति को मार्ग मिलेगा। लेकिन अपन कभी सदगुरु की शरणागत मत गया, उसको आशीर्वाद भी मिले, गुरु उपदेश लिया, जबकि बाद भी वो मार्ग ऊपर नहीं गया। क्योंकि हम कौन सा काम कराए, हमारा संत कहे कि भैया हम सदगुरु के चरण छीना जानते हैं, लेकिन उनके आचरण को अपने अंदर नहीं उतारते। उनका आचरण उतारना चाहिए, चरण तो हर कोई जी लेगा, कभी आचरण उतरेगा तो हमारा संत कहते कि भैया फिर तुम भले कहीं मत जाओ, इस घट का अंदर ही डूब के लगा जो, तो कहीं ना कहीं अपना जीवन को कल्याण हो जाए। ये तो कबीरदास बाबा कहे भैया अरे मलमल धोया ये शरीर को, मलमल धोया ये शरीर को, और धोया नहीं मन का मेल, चाहे नहाओ गंगा गोमती फिर भी रहे बेल के बेल। कितने स्नान कर लो, जका बाद भी अपना अंदर सुधार होना वाला नहीं है। अपना सुधार लाना के लिए कहीं ना कहीं मन की शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसी समय का ऊपर स्वयं गुरु महाराज ने यही कहा कि भैया और ऐसा भटकता रहोगा तो कहीं ना कहीं भ्रमित होगा। स्वयं गुरु महाराज कहे कि झूठा जाप जपो मत कोई, गुरु बिना तो गति नाई, गुरु बिना तो गति नाई, गुरु बिना तो गति नाई। स्वयं गुरु महाराज का कि भैया भोपा घुमावे भूत मनावे, बहे भरम दुई जागे रे, भोपा घुमावे भूत मनावे, बहे भरम दुई जागे रे। देव आवे फिर करे लुटागण, तू पत्थर से पुत मांगे रे। झूठा जाप जपो मत कोई, गुरु बिना तो गति नाई। स्वयं गुरु महाराज का कि भैया भोपा मनावे भूत मनावे, भय भरम दुई जागे। हम देवता देवना का पास जावा कि फलाना भाई का देव अच्छा हुआ, वो अपना काम कर देगा। फिर कोई कही दे कि भैया तू वहाँ की जगह चल जा जी, वहाँ देव अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं अपन मुखा से भी दिल भी टूटता रहा, कहीं ना कहीं देवता बदलता रहा है, और कहीं ना कहीं पत्थर का पास माता टेकी रहे। और संत की वाणी आता कहती कि भैया ये खाम तुम भर में दुई जाओगे, कहीं ना कहीं मुकाम नहीं मिलना की। और देखी राजा पुण भोपा घुमावे भूत मनावे, भय भरम दुई जागे रे। देव आवा फिर अपन करा लुटागण, तू पत्थर से पुत मांगे रे भाई, झूठा जाप जपो मत कोई। हमारा संत कहती भैया बिना दही का ये सावे कहिए, बस रहो घटमाई रे। और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, तुम तो सिर्फ गुरु शब्द उच्चारो रे भाई, झूठा जाप जपो मत कोई। कहीं भटकना की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना को सिर्फ गुरु का शब्द का ऊपर, जब गुरु का शब्द का ऊपर टिकेगा तो फिर अपना जीवन को कल्याण हो जाएगा। तो उसी समय का ऊपर स्वयं सिंहाजी बाबा उन लोग ने सीखा कि भैया आपकी इच्छा से जाना कि तो आप जा सके, हम तुमको पूर्ण रूप से नहीं भी नहीं कह रहे। कहे सिंगाजी तुम चलो रे भाई, हमको लावे सदगुरु साई, और नाव चढ़ी का होवे मिला, पीछे से हम आवा अकेला। भैया तुम्हारी इच्छा से तुम जाना कि तुम जा सको, अगर गुरु महाराज जी कृपा होगा तो हम आ ही जावांगे। हम पूर्ण रूप से मना भी नहीं कर रहे, लेकिन एक बात को ध्यान रखो, आपको तन भर रहेगा लेकिन मन तुम्हारो घरे रहेगा। तो उसी समय सिंहाजी बाबा की बात सुनी ना, लोग विचार मन ही मन करके यार तुम चलो बाबा का मुंह नहीं लगता, बाबा तो उल्टी बात करे। तो अपना अपना बिस्तर बांधा और सारा लोग मानता था ओंकारे सर पहुंचे। अब जैसा ही मानदाता ओंकारे सर पहुंचा, और उसी समय नाव पर चढ़ते ही शब्द जगाने लगेगा कि नाव चढ़ते शब्द जगायो। देखो सिंगा स्वामी अभी तक नहीं आया, अब बस ये भाव लाई रहा था, ऐसा मन में विचार कर रहा था कि देखो बाबा ने कह दिया कि गुरु महाराज जी कृपा होता ही जाएगा। अब जैसा ही बात कही कि नाव चढ़ते शब्द जगायो, फिर एक भाई कह कि भैया देखो अरे बाबा तो नाव में बटा, तो उसी समय सिंहाजी बाबा उनका नाव में ही बटल मिलेगा। नाव चढ़ते शब्द जगायो, देखो सिंगा स्वामी सन्मुख आयो। अब जैसा ही सिंहाजी बाबा नाव के ऊपर बटल मिलिया, तू गांव का लोग विचार कर और बाबा से पूछे कि बाबा तुम हमारे साथ में क्यों नहीं आया, आता जाता संग करना का ही होता। तो सिंहाजी बाबा कहते वे सब गुरु महाराज जाना, हमारी कही तो कोई मानना का नहीं। उसी समय का ऊपर 5 दिन तक सिंगाजी बाबा मानधाता ओंकारेश्वर का अंदर वो गांव का लोगों के साथ में रहा, शिष्य लोगों के साथ में रहा
कि दीना 5 लाख रामत के नहीं पड़वा के दिन सूरत उठ लेंगे। लोग कहे अपन घर को चाले, सबका हो रहा यही हाल है। गांव का लोग कहे, शिष्य लोग कहे कि बाबा अपन घर चला, आज 5 दिन व्यतीत होगा। 5 दिन तो मानता था उनका सर का अंदर होगा, और 5 दिन तो अपना गाँव नाम लग गया। ऐसा 10 दिन व्यतीत होगा तो अपन घर चल दे वहां। तो सिंघाजी बाबा कहे कि महाराज हमने तुमसे कब नहीं कहो, तुम्हारी इच्छा से तुम जा सको, और गुरु महाराज जी कृपा होगा तो हम घर भी आई जाओगे। तो उसी समय सिंघाजी बाबा ये बात कहना, वो गांव का लोग था, शिष्य लोग तक चल दिया। अब जैसे ही जाना के लिए तैयार हुआ, और थोड़ी दूरी के ऊपर जाए सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए, उनके साथ में नहीं दिखा। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अब ये गांव का लोग ने, शिष्य लोग ने विचार कराया कि देखो बाबा तो अभी मानता था ओंकारेश्वर का अंदर से, तो क्यों नहीं हो इनका घर जे कह दिया कि बाबा को जब मन होगा तब आई जाएगा। ऐसे कहते घर को आए तो सिंगा स्वामी के दर्शन पाए। ये बात नहीं नहीं रहा था कि अब उनका घर खबर कर दे वहां। तो देखो तो सिंगाजी बाबा घरे बैठे। अब जब घरे ही बैठे मिले तो वो शिष्य लोग पूछने लगी जाए कि बाबा तुम और कब आएगा, हमने तुमको मानता था ओंकारेश्वर के अंदर छोड़ आया था। कहे लोग दूर तुम कब के आए स्वामी, और आज हमको दर्शन दे। महाराज तुम कब का घर आएगा, दर्शन देख दूर से ध्याये, कहो स्वामी तुम कब के आए। तो सिंगाजी बाबा कह कि भैया सब सदगुरु जाने, मेरी कही तो कोई नहीं माने, और खूब भी कहूंगा तो कोई माने ना कहे, क्योंकि नामदेव कबीर की बात ना माने, गोरा तक खिचड़ी ताने, और मैं गरीब की कौन चलावे, जैसा तैसा साई छेव निभावे। महाराज इतना बड़ा बड़ा संत लोग ने की बात नहीं माने, संसार का लोग ने तुम तुम्हारी बात मान ही रहा है। अब जब ये बात कह रहा था तो उसी समय सिंघाजी बाबा की माँ आई जाए और पूछने लगी जाए कि भैया तुम कहाँ जाना की बात कर रहे है, और तुम्हारा बाबा कहाँ गया था। माता कहे कहीं गयो नहीं, यू तो 10 दिन को घर बैठे हो माई। भैया वो कहाँ जाना की बात कर रहा है। तो शिष्य लोग कहने लगे कि देखो मातेश्वरी, सिंगाजी बाबा हमारे साथ में 5 दिन बांधा था, ओंकारेश्वर का अंदर रहा, लेकिन आता जाता संग नहीं करी। तब मैया कहने लगी आज कि भैया हम तुम क्यों झूठ बोलता होगा, ये सिंगाजी का 10 दिन हुआ घर ही बैठे, घर का छोड़ने कतई गयो भी नहीं। माता कहे कहीं गयो नहीं, दीना 10 को बैठे हो घर में आई। तब सारा लोग विचार में पड़ेगा, सकल लोग अचंबो कीनो, नर नारी मिल फिर चरना मत लीनो। ऐसो शब्द जब माता कही तो सकल लोग अचंबो रहे। सारा लोग विचार में पड़ेगा कि संत की महिमा है, कितना रूप धारण कर ले। सिंगाजी बाबा एक रूप से घर रहा और एक रूप से मानदाता ओंकारेश्वर पहुंचे। ये स्वयं सिंघाजी बाबा की महिमा। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंघाजी बाबा की महिमा बढ़ने लगी, और दिन पर दिन महिमा बढ़ता बढ़ता स्वयं सिंघाजी बाबा की महिमा इतनी बड़ी कि खेमदास जी बाबा उनको आगलो पर्चो लिखा कि यहां तक महिमा बढ़ी कि एक दिन काशी सी तक भी सिंघाजी बाबा की महिमा पहुंचेगी। काशी जी का पंडा तो विचार करे कि आज इतना बड़ा महान संत जी सिंघाजी आज अपने का द्वार के ऊपर चला, मांग लेना एक भिक्षाधारी बने चला। तो वही सन्यासी साधु, 2 ब्राह्मण साधु सिंघाजी बाबा का द्वार के ऊपर आया, एक मांग लेना एक भिक्षाधारी बने आया। और भिक्षा में किनका मांगना आया, सिंघाजी बाबा की पत्नी मांगना के लिए आया, भिक्षाधारी बने आया। तो सिंघाजी बाबा का सामने बात नहीं कही, वो पहले सिंघाजी बाबा ने कह दिया। तो वही ब्राह्मण साधु पछताता हुआ, अपना दोष न छिपाता हुआ सिंघाजी बाबा का प्रणाम करे, साष्टांग दंड प्रणाम करीने वापस सिंघाजी बाबा उनको वापस पहुंचाओ। ऐसी महिमा बढ़ने लगी सिंघाजी बाबा की, और महिमा बढ़ता बढ़ता कुछ दिन सिंघाजी बाबा हरसुद का ऊपर बिताने लगेगा। और हरसुद का ऊपर कुछ समय बिताया गुरु महाराज ने। और एक दिन विचार करो सिंघाजी बाबा कि अपन न भगवान का पास पट्टा के ऊपर लिखाड़ी आया कि नाम की महिमा ग्राम पिपड़िया के अंदर लगेगा, तो अपना का पिपड़े जानो पड़ेगा। तो उसी समय स्वयं सिंघाजी बाबा हरसुद नगरी को छोड़ी न आज पिपड़िया की ओर रह रहे। तो अपना धन का लेना, अपना परिवार का लेना, सब सामान का लेना सिंघाजी बाबा गांव पिपड़िया ही रहे। कि कई दिन हरसुद सुकलीना ता पिपड़े पयान जो कीना, सिंगा स्वामी
नगर लोग बहुत सुख पावे। देख लक्ष्मी को सजियो साजा, जागा भाग नगर को आज गांव बाहर वस्तु तारी, बनाओ स्वामी जा मर्जी तुम्हारी। डोंगरू हरजी बसे ते ठामा, जात भिराड़ा पटेल कहावा। सदगुरु महाराज की जय हो, गुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंगाजी बाबा अपना परिवार का लेना गांव पिपड़ा की पावन भूमि का ऊपर रह रहा है कि कहीं दिन हर्षुद सुख लीना था पिपड़े पयान जो की ना। सिंगा स्वामी पिपड़े आए, नगर लोग बहुत सुख पाए, गांव बाहर वस्तु उतारी, और सिंघाजी बाबा अपना परिवार का लेना, अपना धन का लेना। सिंघाजी बाबा जैसा ही पिपड़िया की भूमि का ऊपर आया तो गांव का लोग बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि सिंघाजी बाबा के पास धन अपार तो, क्योंकि वहां आदिवासी लोग था, बिराड़ा समाज की बस्ती रहे, और जो पटेल था नी मुख्य उस गांव का प्रधान था नी, वो भी आदिवासी समाज का था। डोंगरू हरजी बसे थे ठामा, जात बिराड़ा पटेल कहावा। तो विचार करे कि देखो कितनो धन आई रोए, आज ऐसा महान संत आई रहा है, अपना गांव का भाग जागी गए, खुश हुईगा, प्रसन्न हुईगा लोग, और उनका से कहने लगी जाए, सिंघाजी बाबा से कहने लगी जाए कि महाराज जहां तुम्हारी इच्छा होए, जहां आपका भाव हो वहां मकान बने ले। तो सिंघाजी बाबा उनसे कहते कि महाराज हम कछु भी महल नहीं बनाना का, कछु बड़ो मकान नहीं बनाना का। कहे सिंघाजी कछु महल ना बांधे, छोटो सी मड़ी सहज बन जावे। तो उसी समय का ऊपर गांव का लोग विचार कर कि देखो बाबा का भाव कितना अच्छा है, कितनी नर्मता जिनका बोल रहा हूं। तो उसी समय का ऊपर सिंघाजी बाबा उन सब ना एक ही मार्गदर्शन दे कि भैया हम बड़ो मकान नहीं बनाना का, छोटी टपरी बने लेवांगे, हमारे जीवन का सिर्फ यापन बनाओ। तो उसी समय का ऊपर स्वयं सिंघाजी बाबा से बात कही ना, गांव का लोग अपना अपना घर चले जाए, और स्वयं सिंघाजी बाबा का बड़ा भाई लिंबाजी बाबा सिंघाजी बाबा से कहे कि भैया अपना धन का लिए थोड़ा अकाउंट कर लीजिए, कहीं ना कहीं अक्षर बने लीजिए। बड़ो जेठो लिंबाजी भाई सिंगा जी को टहल फरमाई, बनाओ अक्षर महकी काजे, कहा शब्द आतुरे कीजिए। भैया थोड़ा बहुत अक्षर बने लीजिए, थोड़ा बहुत अकाउंट कर लीजिए, ताकि अपना धन वो कोंडे जाएगा, कहीं बारना की व्यवस्था हो जाएगा, किसी की खेती बाड़ी का अंदर नहीं जाए, इसी व्यवस्था कर लीजिए। तो सिंघाजी बाबा भी अपना भाड़ा भाई का सामने हाथ जोड़े ने गज की बाबा आपकी जो कृपा छे, आपका आशीर्वाद छे, हम सिरोधारी कर रहे हैं, हम आपका वचन को बड़ा अटल टटेल छे। देखो सिंघाजी बाबा और लिंबाजी बाबा को प्रेम तो देखो, भाई भाई की लगन तो देखो, जहां बड़ा भाई ने कह दी वो बात के ऊपर अटल डटी जाए, तो सिंघाजी बाबा ने कह दी परिवार अटल डटी जाए। ये सब प्रेम होना चाहिए परिवार का बीच में भी। संत लोग यही कहते कि भैया अगर कभी हमारा बीच में भी बड़ो भाई जो निर्णय ले ले और छोटो भाई कह दे कि ठीक है, जो बड़ा भाई ने बोल दिया वो अटल है, उसमें कोई रोक नहीं आएगी, तो उस घर को फिर अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता, उस घर को अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस घर में भाई के प्रति कभी भाई बोल दे, अब इतिहास उठाकर देख लेना, महाभारत का अंदर एक भाई के प्रति विरोध करता है और बोलता है कि मेरे लिए, मेरे भाई के लिए 5 गांव तो 5 गांव, लेकिन एक सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, तो समझ लेना उस घर में महाभारत होने से कोई चंद नहीं रोक सकता। इसको प्रेम होना चाहिए भाई भाई ना। तो हमारा संत कहते कि भैया देखो एक भाई का प्रति ऐसी लालसा नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं छल कपट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कभी भाई भाई में फुट पड़ी जाएगा तो संसार का अंदर सब दुश्मन काम का रहेगा, लेकिन भाई की दुश्मनी कभी न कभी अपना का दुख दी जाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं वो दाव पेश करेगा, कहीं ना कहीं अपनो कहीं ना कहीं उपाय करना को काम करेगा। अरे अपन इस युग का अंदर जन्म लिया है, अपन तो उस देश का अंदर रह रहा है जो एक भाई का लिए
एक शब्द पर अपना भाई का लिए 14 वर्ष वनवास भोगना के लिए तैयार है। ऐसा राज्य में अपन रह रहे। तो आज स्वयं सिंहाजी बाबा भी अपना भाई की बात का उल्लंघन नहीं कर रहा, एक आशीर्वाद स्वरूप कह रहा कि भैया तुम जो शब्द कह मानना के लिए हम तैयार थे। तो हमारा संत ने यही कहा कि भैया और अगर कभी ऐसो कभी अपना जीवन व्यतीत होता रहो तो कहीं ना कहीं अपनो भी जीवन कोई काम को नहीं है, कहीं अपनो मनुष्य कल्याण कोई काम को नहीं है। क्यों अपनों ने कभी भाई से साथ में दगो कियो, भाई के साथ में बैर कियो, तो बताओ कि अपनी जन्म देने वाली माँ के ऊपर कहीं बीतोगे। विचार करो कि जिन्हें जो 9 महीना तक संतान के गर्भ के अंदर रखो, 3 महीना तक दूध पिलायो, 6 महीना तक दूध पिलायो, 12 महीना तक अपनी गोद में खिलायो, उस माँ के ऊपर कई बीतेगा। विचार करो। अरे संसार के अंदर जिनने भाई सी दगो करो वो इतिहास के अंदर का पन्ना में नाम छपेगा। विचार करो। अरे दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, हो दगो कर जो मती रे सगा भाई सी, दगो कर जो मती रे सगा भाई सी, हो दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, हो दगो कर जो कोई रे सगा भाई सी, दगो कर जो मती रे सगा भाई सी। अरे तुम जन्म्या तो एक ही माई सी, दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, अरे तुम जन्म्या ते कई माय सी, दगो कर जो मती रे सगा भाई सी। अरे तुम जन्म्या तो एक ही माई सी, दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, अरे तुम जन्म्या ते कई माय सी, दगो कर जो मती रे सगा भाई सी। अरे दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, दगो कर जो मत कोई रे सगा भाई सी, हो दगो कर जो मती रे सगा भाई सी, दगो कर जो मती रे सगा भाई सी। हरि बोल।